मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आज। प्रॉब्लम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। देखो, अंडर ग्रेविटी में हमने एक चीज डिस्कस कर लिया था कि तो साइन कन्वेंशन वाला कंफ्यूजन बंद करना है हमें कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। G इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा G नीचे की ओर रहेगा, इसलिए G को कैसा लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। अब आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि कब G को प्लस लेना है कब माइनस, क्योंकि कुछ लोग इसको इस तरह से समझाते हैं कि स्पीड की डायरेक्शन में G हो तो प्लस ले लेंगे, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस ले लेंगे। बस यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। G की डायरेक्शन चेंज होती है नहीं, G ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा नीचे की ओर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए G को हमेशा क्या लेना है, माइनस। अब जहां से आप पार्टिकल की मोशन को स्टार्ट करते हो इसको ओरिजिन पॉइंट मानो, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। चाहिए वेलोसिटी आप ले रहे हो तो ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर कैसा, नेगेटिव। बस ये इसका कोई याद रखना ही नहीं, माइनस। अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव और डाउनवर्ड हमेशा नेगेटिव, इसको क्या मान लो, ओरिजिन पॉइंट मान। आई बात समझ में? और इसी को डिस्कस करते हुए हमने फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर G, तो इसके लिए हम देखो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे कि जब यहां से हम इसको छोड़ते हैं, इट मींस इनिशियल स्पीड इसकी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये नीचे ग्राउंड पर आता है, ये ग्राउंड पर आता है, तो इनिशियल स्पीड 0 लेंगे तो देखो इसकी हाइट जो हमने डिस्कस की थी h इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर से, है ना। तो इसके लिए हमने h इक्वल टू क्या ले लिया था, हाफ gt स्क्वायर ले लिया था। ये बात, तो इसलिए देखो यहाँ पे जो h है ये प्रोपोर्शनल टू कैसा रहेगा, t स्क्वायर रहेगा। यानी देखो t और h की हम बात करें तो 0 t इक्वल टू 0 पे h 0 है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 1 लेंगे तो h 1 का स्क्वायर, t इक्वल टू 2 लेंगे 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में इंक्रीज होगा। इट मींस देखो क्या रेशियो आ रहा है, 1 4 और 9 रेशियो। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखो बात करें n सेकंड, इस तरह से कि इन डिफरेंस में ये जो डिस्टेंस कवर करता है ये किस रेशियो में कवर करता है, ये क्वेश्चन अलग बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन को हमने क्या होगा कि 1 2 और 3 सेकंड में, और एक हमें कहे इन थर्ड सेकंड, कवर डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, इन फोर्थ सेकंड या 1 सेकंड, तो n सेकंड की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट सेकंड में जो कवर 1 हो रही है, सेकंड यानी दूसरे सेकंड में जो कवर हो रही है यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर, और तीसरे सेकंड में जो कवर हो रही है वो कितनी, 5 मीटर। तो n सेकंड में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1 3 5। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसा का फॉर्मूला हमने निकाला था n सेकंड के लिए, क्या, u माइनस g बाई 2 2n माइनस 1, यहाँ g में माइनस लेंगे, ये 0 है तो s प्रोपोर्शनल टू 2, n इक्वल टू 0 रख लेंगे, n इक्वल टू 1 लिख लेंगे, n इक्वल टू 2, तो रेशियो क्या आएगा 1 3 5 में। तो हम ये क्वेश्चन सभी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम अच्छे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ ही देखो यदि ये रिलेशन है हमारे पास तो फिर यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, अंडर रूट h आएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ईच 1 मीटर डिस्टेंस what will be ratio of time, तो each 1 मीटर, देखो ये फर्स्ट 1 मीटर के लिए यानी पहले 1 मीटर में कितना टाइम लगा, √1, तो फिर नेक्स्ट इस 1 मीटर में टाइम कितना लगेगा, देखो ये 1 मीटर ये 1 मीटर, यानी हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2 में से इसको 1 में, नेक्स्ट आया हमारे पास रूट माइनस √1। यदि हम बात करें 3 मीटर की, देखो यहाँ तक आया तो हम ये 3 लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो
और अब देखो कुछ खास प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से ये हम कोई टावर ले रहे हैं, ये कोई एच हाइट का टावर लिया हमने, इसकी हाइट है एच सपोज के, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। हमें क्वेश्चन क्या मिल रहा है, टावर से किसी बॉल को इनिशियल स्पीड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लेके छोड़ते हैं, तो ये जब ग्राउंड पर पहुंचती है, यहां जब ये स्ट्राइक करती है तो इसको T1 टाइप करता है। इफ इसी बॉल को जब हम नीचे की ओर डाउनवर्ड स्पीड से छोड़ते हैं, तो जब ये स्ट्राइक करती है T2 टाइम लगता है, और इसी को जब फ्री ड्रॉप करते हैं यानी इनिशियल स्पीड हम जब 0 लेते हैं, फ्री फॉलिंग करते हैं, तब ये यहाँ t टाइम से ड्रॉप करती है। समझ के देखो, 3 कंडीशन से हमारे पास हो गई। क्या क्वेश्चन है, एक एच हाइट के टावर से जब इस बॉल को इनिशियल स्पीड हम u देके छोड़ते हैं, तो यहाँ ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, t1। नीचे की ओर फेंकते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, t2। और जब इसको ड्रॉप करते हैं, इनिशियल स्पीड 0 है, यहां से छोड़ते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, t। तो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, इनमें हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो देखो इस कंप्लीट जर्नी के दौरान इसका टाइम कितना है, t1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहां से स्टार्ट हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो हम देखो इनमें सभी में ये इक्वेशन काम में ले सकते हैं, हाफ mt स्क्वायर ut प्लस हाफ mt। तो s डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस h, u अपवर्ड कितना है, प्लस का, टाइम कितना लगा, t1, a इक्वल टू माइनस g, तो हाफ g t1 स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने लिया। सेकंड कंडीशन में देखो नीचे की ओर फेंक रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट माइनस h, नीचे की ओर गया तो u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें, h इक्वल टू u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड, जब इसको फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो देखो h इक्वल टू u 0 है, जब फ्री कर रहे हैं तो 0 है, ये हो गया माइनस हाफ g t स्क्वायर, यानी h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, ये तीनों, इसका इक्वेशन है, इसका लेंगे और इसका। समझ में आ गई बात। अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जिसमें t1 है, इसको मैं t2 से इंटू कर दूं, जिसमें t2 चल रहा है इसको t1 से कर देता हूं। देखो इसको किया जो हमारे पास आया माइनस h t2 इक्वल टू u t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर t2। इसको t1 से किया तो h t1 इक्वल टू u t1 into t2 और प्लस हाफ g t2 स्क्वायर into t1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट देखो माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ माइनस h को बाहर ले लेता हूँ, देखो क्या बचा, t1 प्लस t2, ये कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ से अपन माइनस हाफ g t1 t2 बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ देखो t1 बच गया और यहाँ क्या बच गया, t2 बच गया। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है, क्या, t1 t2, तो हमारे पास बचा माइनस h, माइनस माइनस को हटा दो यहाँ से, तो h इक्वल टू हमारे पास बचा हाफ g t1 t2। और h देखो थर्ड इक्वेशन से h की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ लिख दो, हाफ g t स्क्वायर इक्वल टू हाफ g t1 t2, तो हाफ g से कैंसिल हो गया, और देखो t स्क्वायर हमारे पास क्या आया, t1 into t2, और t इक्वल टू क्या है, अंडर रूट t1 t2। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, जनरली पूछा जाता है कई बार, तो आप इसको अच्छे से आप पहले इसको अपवर्ड और साइन कन्वेंशन की तो समस्या ही खत्म कर ली। ओरिजिन है, नीचे वाली माइनस है, ऊपर की तरफ है ये सब क्या है, प्लस है, g ऑलवेज हमने नेगेटिव लिया है, तो देखो रिजल्ट्स आ गए अपने पास t इक्वल टू t1 into t2। ठीक है, ये करेक्ट रिलेशन हम दे देंगे। कंडीशन में हमारे पास तीनों पॉइंट भी डिस्कस हो गए, अंडर ग्रेविटी वाले ऊपर फेंके, नीचे फेंके या फिर फ्री फॉलिंग करें, तो इनकी तीनों की इक्वेशन भी मिल गई हमें। ठीक है।
ये एक तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया और इस तरह से आप क्वेश्चन भी सोल्व करो, कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। एक और अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इस तरह। देखो ये एक टावर है और क्वेश्चन कह रहा है टावर से एक बॉल को ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं। तो इसको फेंकते हैं तो ये जब नीचे ग्राउंड पर पहुंचती है, यहाँ ग्राउंड से जब स्ट्राइक करती है तो टोटल इसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 5 सेकंड टाइम लगता है यहाँ से। तो हमने देखो क्या क्या क्वेश्चन, यहाँ पे हम सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर। पहला क्वेश्चन हाइट ऑफ टावर, हमें ये गिवन नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा। फिर देखो ये यहाँ आके टकराती है स्पीड v से, हम इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, फाइंड द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जब ये इसके टकराता है। थर्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल। फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ बॉल। और फिफ्थ क्वेश्चन हम ये पूछ सकता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल, एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि टावर से किसी गेंद को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकने पर नीचे जब स्ट्राइक करती है तो टोटल कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर। सेकंड क्या पूछा है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ग्राउंड से टकराने की वेलोसिटी। और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो इस टॉपिक को हम और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ से हमें जो कंसेप्ट तैयार होंगे इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी। देखो फर्स्ट हमसे पूछा हाइट, तो अब आप देखो ये हमने टावर की हाइट करी। अब यहाँ से ये देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब जहाँ पे फाइनल स्पीड 0, तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि सर इसको हम h ले लेते हैं। फिर देखो ये h यहाँ तक भी h होगी नीचे, तो इस तरह से आपको टुकड़ों में करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिला है देखो यहाँ से ये तो 0 ही है, देखो नेक्स्ट हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो नीचे की ओर मिला है कितना, -h। तो सिंपली देखो ये इक्वेशन का हम ले लेंगे s = ut + ½ at²। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, -h। क्लियर, u अपवर्ड, देखो u किधर मिला, ऊपर की ओर। g a = -g लिखना है, ये t²। और इसमें वैल्यूज पुट कर दो, -h को हमें फाइंड करना है, स्पीड हमें 10 दी, टाइम टोटल कितना लग रहा है 5 सेकंड। देखो यहाँ तक आया तब डिस्प्लेसमेंट -5 है, तो कंप्लीट एक साथ ही हो गया अपना। 10g है और t² 5 का स्क्वायर हो गया ना, तो -h = 50, ये हो गया 5 -125 -h = देखो कितना -75, इट मींस h = हमारे पास मिला 75 मीटर। क्लियर, तो आगे बात समझ। तो हमने एक बार में जो टोटल टाइम जब हमें गिवन है तो टुकड़ों में जो करें, टोटल टाइम में t में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -h। अपवर्ड u था, g हमें हमेशा नीचे की ओर लगता है और h का काम। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर हो गया 75। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी देखो जब यहाँ से गिरती है तो यहाँ पे तो स्पीड, इसका जो इनिशियल स्पीड जब यहाँ से गिरेगी तो कैसा इनिशियल 0, और यहाँ ये स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो ये टोटल हाइट हमें चाहिए, देखो ये हमें टोटल हाइट हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके लिए देखो हमें क्या काम कर लें कि पहले मैं इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ या हम चाहे तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ इनिशियल 0 होगी, फाइनल हमें दिया हुआ है, तो हम ये
h जो आ गई हमारे पास, ये तो 75 मीटर आ गया, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले कि हमारे पास 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। देखो v इक्वल टू u प्लस 80 को काम में लेके देखते हैं। इसमें इनिशियल हमारे पास क्या है, 0 है। फाइनल स्पीड जो आएगी किसके इक्वल आएगी, माइनस gt के इक्वल आएगी। अब टाइम कितना लगा, इसके लिए देखो डिस्टेंस जो यहाँ से हम गए तो मैक्सिमम ये जो डिस्टेंस कवर हुई, देखो इसको मैं फाइंड किससे कर लेता हूँ, इससे v स्क्वायर यानी ले लेता हूँ मैं, देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as सेकंड प्लस 2as। तो हमें देखो v फाइनल, और आपको बता दूं ये स्केलर है, कोई बात नहीं पड़ता क्योंकि इस पे माइनस लिखूंगा तो प्लस का v आएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। u स्क्वायर हमें कितना मिला है, फाइनल स्पीड देखो कितनी होगी, 0 होगी। u स्क्वायर हमें कितना मिला है, 10 का स्क्वायर माइनस 2 g और h। या फॉर्मूला बना लेंगे, देखो फॉर्मूला बनाए तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो हमारे पास h इक्वल टू मिल गया u स्क्वायर अपॉन 2g, और u हमें गिवन था 10 का स्क्वायर और 2 into g। तो देखो हमें ये मिला 5 मीटर, देखो 20/100 5 मीटर। ये हमें h इक्वल टू कितना मिल गया भाई, 5 मीटर। तो देखो 75 प्लस 5 कितना हो गया, टोटल 80। टोटल हमारे पास जो ये डिस्टेंस मिली यहाँ की 75 तो टावर की और 5 ये, तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई 80 मीटर। अब यहाँ से फाइनल स्पीड बोल की क्या हो गई थी, यहाँ इनिशियल स्पीड 0 और ये हमें फाइंड करनी है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v। तो इसको हम वापस देखो इसी इक्वेशन से हम ले लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। तो v स्क्वायर को हमें फाइंड करना है, u स्क्वायर इनिशियली 0 है और देखो ये 2g और h हमारे पास कितना हो गया, 80 मीटर। h हमारे पास कितना हो गया, 80 मीटर। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला 1600 और v हमें मिला अंडर रूट 1600। तो अंडर रूट 1600 का मतलब हमारे पास कितना हो गया, 40 मीटर। कितना मिल गया हमें, 40 मीटर। तो ये इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो है कितनी होगी, 40 मीटर। यहाँ 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस जो कवर किया h प्लस h प्लस h, ये तो h था, प्लस h प्लस h डिस्टेंस 2h। तो h का हमने फॉर्मूला देखा है, h इक्वल टू हमें अभी निकाला u स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो डिस्टेंस कितना हुआ, h प्लस 2 और h का मान लिखा है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमारे पास देखो 2 कैंसिल हो गया, d ये टावर की आई थी 75, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और g 10। तो देखो ये कितना आ गया, 85 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया 85 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमें मिला 85 मीटर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज स्पीड, v एवरेज। तो एवरेज स्पीड का मतलब तो देखो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया भाई, टोटल डिस्टेंस आया 85 मीटर। टोटल टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम हमें गिवन था 5, तो ये आ गया हमारे पास 17 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी में क्या लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट
पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, सारी चीजें। यहाँ से टावर की हाइट निकाली हमने, डिस्टेंस लेंगे तो h प्लस h, तो डिस्टेंस लेंगे h प्लस 2h, और हम जब इस टाइप की वेलोसिटी देखो इनिशियल 0 है, फाइनली ये तो हमने यहाँ से पहले तो ये निकाल लिया h u स्क्वायर अपॉन 2g, और फिर टोटल डिस्टेंस लेंगे तो इसमें हमें फॉर्मूला कितने आ जाएंगे 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने ले लिया क्वेश्चन। और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको आप क्वेश्चन से कवर कर लेंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। देखो और एक मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई रॉकेट ले लेते हैं, ठीक है। अब रॉकेट जाने के बाद कुछ बाकी नहीं, और जो रॉकेट है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर उठता है। रॉकेट का क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनिशियल जब यहाँ से चलता है, और जब ये चल के ऊपर आता है तो क्या क्वेश्चन है इसमें, जो हमें क्वेश्चन दिया आफ्टर 1 मिनट फ्यूल इज फिनिश। 1 मिनट के पश्चात रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है, इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर है फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय रोकेट, पहला क्वेश्चन है। सेकंड हाइट बिफोर before 1 minute, any before consumption of fuel, before finishing of fuel खत्म होने से। और लास्ट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय रॉकेट, और टोटल टाइम in whole journey। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, देखो क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। रॉकेट है, रॉकेट ऊपर किस एक्सेलरेशन से उड़ा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जब ये यहाँ जा रहा है तो इसकी कुछ 1 मिनट के बाद उड़ने के 1 मिनट के बाद में इसका फ्यूल क्या हो गया फिनिश हो गया। तो फिर ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी पहली बात। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि जो ये फ्यूल फिनिश हुआ उससे पहले इसने कितनी हाइट कवर की। और थर्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट, ये तो फ्यूल खत्म होने पर कितनी की, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, और क्या है टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो देखो अब हम इसको समझते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और यहाँ पर 1 मिनट के बाद में इसका फ्यूल हो गया खत्म, इसका फ्यूल हो गया फिनिश हो गया। तो देखो ये एक्सेलरेशन था, यहाँ तक तो इसकी स्पीड बढ़ रही थी, यहाँ तक तो इसकी स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ अब ये जब जाएगा तो अब तो नीचे की ओर क्या लगना शुरू हो गया जी लगना शुरू हो गया, तो इसकी स्पीड क्या होने लगी डिक्रीज। तो यहाँ पर जो इसके रहेगी क्या रहेगी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी हम फाइंड करें तो देखो सिंपली हम v इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल सकते हैं। इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या था 0, v हमें फाइंड करना है, a एक्सेलरेशन 10 दे रखा है। आफ्टर 1 मिनट का हमने 60 सेकंड कर दिया, तो हमारे पास हो गया 600 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास क्या मिल गया 600 मीटर पर सेकंड इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इसके बाद इसका फ्यूल फिनिश हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू करेगा। लेकिन अब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी मिलेगी यहाँ 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ से चलता हुआ जाएगा डिक्रीज होता हुआ, जब फाइनली यहाँ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी
0 हो जाएगी, तो ये कुछ हाइट 4 अटेम्प्ट करेगा। तो हमें पहले तो जो फ्यूल खत्म हुआ तो कितनी हाइट अटेम्प्ट की, तो सेकंड क्वेश्चन को हाइट बिफोर फिनिशिंग द फ्यूल, देखो कितना हाइट किया भाई, देखो h इक्वल टू इससे ले लें ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इससे ले सकते हैं, ये 0 है इनिशियल स्पीड, तो h इक्वल टू हाफ a हमारे पास 10 और t स्क्वायर टाइम कितना 1 मिनट, सेकंड 60 into 60, तो देखो ये हमारे पास h इक्वल टू कितने आ गए भाई 18,000 मीटर, इट मींस 18 किलोमीटर। ये जो हाइट यहाँ तक की अटेम्प्ट की, ये कितने की भाई 18 किलोमीटर बिफोर फिनिश द फ्यूल, फ्यूल फिनिश होने से पहले। फिर थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट, इसके बाद देखो और चला है, तो हमें ये हाइट और फाइंड कर लेते हैं, फिर ऐड कर लेंगे। तो मैं देखो इसको हमें इनिशियल स्पीड हमें दी हुई है, फाइनल स्पीड नहीं है, तो थर्ड क्वेश्चन जो हमें है फोर्थ क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट, तो मैं पहले ये हाइट फाइंड कर लेता हूँ, किससे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2gh, a इक्वल टू देखो ऊपर g काम करने लग गया है, v फाइनली क्या हो गया 0, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh और h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, u कितना था 600 इनटू स्क्वायर किया 600 अपॉन 2 इनटू 10, 2 इनटू 10 और ये भी वापस कितना आ गया 18,000 मीटर, इट मींस 18 किलोमीटर। आगे का समझ में, तो देखो 18 किलोमीटर ये और 18 किलोमीटर ऊपर, तो हमारे पास टोटल जो था मैक्सिमम हाइट, फोर्थ थर्ड क्वेश्चन जो था मैक्सिमम हाइट का, तो इट मींस हमारे पास एज मैक्सिमम जो थी 18 किलोमीटर और 18 किलोमीटर आफ्टर फ्यूल, तो कितना लेंगे 36 किलोमीटर तक ये हाइट तक चला गया, 36 किलोमीटर तक। और फिर हमारे पास है टोटल टाइम, देखो कितना टाइम लगा इसको इस जर्नी में, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। वही देखो टोटल टाइम हमें यहाँ तक का तो मिला हुआ है कितना 1 मिनट, ये तो हमें 1 मिनट मिला हुआ है, हम तो सिर्फ यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दी हुई है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड भी हमें दी हुई है, तो हम देखो क्या काम करें, ये हमें डिस्टेंस मिल गई, टाइम हमें फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई, तो भी हम देखो तो ये इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा, u हमें इनिशियली दे रखा है और t हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हमें मिल रहा है देखो किससे, ये इक्वेशन काम मिल गया u प्लस at, यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना हो गया 0, u हमें कितना मिला, ये गिवन है 600 और ये हो गया g और at, u इक्वल टू gt, टाइम कितना लगा u बाई g, u कितना है 600, g कितना है 10, तो मिलेगा 60 सेकंड, तो टोटल टाइम 60 सेकंड 1 मिनट फिर 60 सेकंड 2 मिनट, यानी 1 मिनट प्लस 1 मिनट, टोटल टाइम लेंगे 2 मिनट, तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास 2 मिनट। तो देखो इस तरह के बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन इसके हैं और कंसेप्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से कर सकते हैं। और देखेंगे क्वेश्चंस इसके, हरे कृष्णा थैंक यू कृष्णा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, अब एक फ्री फॉलिंग बॉडी लेते हैं, यहां से ये नीचे गिरती है, इनिशियल स्पीड क्या दी हुई है 0 और ये यहां स्ट्राइक करती है ग्राउंड से। क्वेश्चन मिल रहा है बॉल covers 9 by 25 part of total height in last second, then what will be height, हमें हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक बॉल है, इसको किसी हाइट से छोड़ना है, इस हाइट को हम सपोज करिए h से छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बॉल को छोड़ते हैं और इसका जो लास्ट सेकंड है, जैसे अपन मान लेते हैं ये जो टाइम है ये क्या है लास्ट सेकंड है इसका, ये जो लास्ट सेकंड है, इसमें जो ये हाइट कवर कर रही है
ये 9/25 को h कवर कर, ठीक है, कितना 9/25 या इनिशियल 0 थी। तो देखो यहाँ से टोटल जो यहाँ तक आने में, टोटल हाइट आने में जो टाइम लगेगा वो हमें जब h हम ले लें तो इस इक्वेशन को काम में ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि भाई h ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। u हम में इनिशियल क्या मिला है 0 मिला है, h नीचे की ओर है, ये माइनस g माइनस तो मैं हाफ gt स्क्वायर ले सकता हूँ। t इक्वल टू कितने सेकंड हमें पता नहीं, तो हमने t इक्वल टू कितना रख लिया कि n सेकंड लगते हैं, तो h इक्वल टू हमें कितना मिल गया हाफ g यहाँ तक। लेकिन हमें इसमें से ये माइनस कर दो तो ये कितनी मिला भाई, जो ये हाइट है हमें, ये जो हाइट है ये किसकी, ये तो लास्ट सेकंड है। देखो nth सेकंड का जो फॉर्मूला है वो क्या है u प्लस 1/2a 2n माइनस 1 से ले लो, ये n सेकंड में हमारे पास कितना है 9/25h, इनिशियल क्या है इसका 0 है, और ये हमारे पास हो गया हाफ g और 2n माइनस 1, ये हमें दूसरा इक्वेशन। देखो साइन कन्वेंशन नहीं भूले भाई, यहाँ s माइनस h है, माइनस माइनस मैंने हटा दिया, वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो फिर हमें h की वैल्यू पुट कर दो, देखो सिंपल सा 9/25 h की वैल्यू कितना है हाफ g n स्क्वायर इक्वल टू हाफ g 2n माइनस 1, तो यहाँ पे देखो 1/2 और g कैंसिल हो गए, हमारे पास देखो ये बचा 9/25 n स्क्वायर इक्वल टू 2n माइनस 1, तो इधर ले लो इसको, देखो 9 स्क्वायर इक्वल टू 25 से इनको करो 50n माइनस 25, क्लियर, और चाहे इसको 9n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 इक्वल टू 0, चाहे तो ये हमें क्वाड्रेटिक बन गया ये माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a से, चाहे तो इसमें रख लो और नहीं तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, देखो माइनस 45n और माइनस 5n प्लस 25, देखो 50 को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से देखो हमें 9 बाहर लेते हैं तो हमारे पास आया n माइनस 5 और यहाँ से 5 बाहर ले लेते हैं तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, इट मींस 9n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर n इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 5/9 सेकंड, तो 5/9 सेकंड हो नहीं सकता, और फिर दूसरा हमारे पास आ रहा है n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकंड, तो n हमें टोटल मिल गया 5 सेकंड, जो चाहे यहाँ से निकालेंगे चाहे यहाँ से, एक ही बात है, n इक्वल टू हमें कितना मिला 5 सेकंड का मतलब टोटल टाइम हमें मिल गया। तो हाइट निकाल दो कि टोटल हाइट h इक्वल टू इनिशियल 0 था तो हाफ g n स्क्वायर, टोटल हाइट का फॉर्मूला में रख दो इसको, जो मैंने ये फॉर्मूला लिया था ना n5 रख दो, देखो 1/2 g और n5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 5 और 25 का हो गया 125 मीटर, 125 मीटर। आगे बात समझ में, क्वेश्चन था यहाँ से बोर्ड को छोड़ा है, लास्ट सेकंड में कितना करता है 9.25, मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो h हाइट है इसके लिए इक्वेशन ले लिया हाफ gn स्क्वायर, और फिर मैंने लास्ट सेकंड का इस फॉर्मूले से ले लिया u0 था, ये आ गया, तो h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इससे n टोटल सेकंड फाइंड कर लिए, ये टोटल सेकंड आ गया तो टोटल हाइट फाइंड करने की जरूरत है, कितना आ गया 1/4। एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो एक और क्वेश्चन मैं इस तरह का ही आपको देता हूँ, ये एक बोर्ड है और ये रोप होके ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है, ग्राउंड पर आता है, इसमें हमें दिया कि ये जो बोर्ड है 40 मीटर कवर करती है, किसमें इन लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर कवर करती है, तो बताएं इसका किस हाइट से इसको छोड़ा गया था, जबकि इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या है g, राइट कीजिए, बिल्कुल इसी मेथड का है, आप इस तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे, देखो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट तैयार हो गए और क्वेश्चंस में अब टाइम भी नहीं लगता है, कंफ्यूजन भी बंद हो जाएगी। तो देखो लास्ट 2 सेकंड की बात करें, यहाँ से यहाँ तक टोटल n सेकंड लग रहे हैं,
तो अभी जो इक्वेशन लिया उसी से हाफ जी, टोटल क्या ले लिया हमने एन स्क्वायर। ये तो टोटल हो गया, कहां से कहां तक का, यहां तक। अब मुझे ये माइनस कर दो इसमें से, तो ये मिल जाएगा। तो देखो हमें जो ये जो मिला, ये कितना मिला भाई, जो h मिला ये मिला हाफ। लास्ट 2 सेकंड की बात करें तो देखो लास्ट 2 सेकंड में हमें जो ये डिस्टेंस मिली हाफ, पहले तो मैंने ये पूरा ले लिया हाफ जी एन स्क्वायर माइनस ये कर दो हाफ जी और एन माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना है 40। समझ गए होंगे। देखो सिंपली तरीका कि देखो यहां से छोड़ा था यहां तक n सेकंड लगते हैं, तो टोटल h इक्वल टू अपने पास हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, t इक्वल टू मैंने क्या लिखा n सेकंड। और लास्ट 2 सेकंड में जो हमें 40 मीटर दिया, देखो इसको हम चेक कर रहे थे, ये अपने पास आ गया n - 2 का होल स्क्वायर को लेंगे तो n स्क्वायर 2ab। देखो ये यहां से गड़बड़ हो गई थी, ठीक करो इसको। ये कितना हुआ अपने पास -4n, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 4n, ये गलती से 2 लिखा गया था इसलिए कुछ गड़बड़ लग रहा था, और n इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। और अब हम इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू लिख दे 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास देखो कितना आ गया 5 × 9 इक्वल टू 45 मीटर। तो टोटल हाइट हमें कितना मिल गया 45 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप जी एन स्क्वायर निकाल लिया और लास्ट 2 सेकंड का छोड़ा